जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो मैं हूँ किंग कैदी। तो मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत हैं, ये भी हैं सजाए मौत के कैदी, और इनको जो ज़िंदगी नई ज़िंदगी मिली वो फांसी में आखिरी लम्हा पहले। तो उनसे पूछते हैं उनके हालात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? कैसर अली। कैसर अली। तो कैसर साहब, आपको किस केस में सजाए मौत हुई? 302 में। 302 में। आपकी एज उस वक्त कितनी, यानी उम्र आपकी कितने साल? 17 साल है। 17 साल उम्र थी। तो ये जो सजाए मौत हुई इसका क्या क्या प्रोसीजर, मुझे तो पता होता है लेकिन नाजरीन को आपने ये बताया। देखो सलीम भाई, जो सजाए मौत होती है ना, पहले थंडर केस चलता रहता है। ओके। सेशन जज सजाए मौत करता है, फिर अपील ग्रैम की करते हैं हाई कोर्ट में। जी जी। वो हाई कोर्ट कुछ % रिलीफ दे देता है, नहीं तो वो भी खारिज कर देता है। ओके। फिर सुप्रीम कोर्ट करी, हाई कोर्ट से जब अपील हो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट करते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट भी 6 माह के बाद खारिज कर देता है। ओके जो रिलीफ मिलता है ना, वो हाई कोर्ट से मिलता है। ओके। ओके। फिर सदर के रैम की अपील करते हैं। फिर सदर के पास रैंक की अपील करते जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो सदर या सुप्रीम कोर्ट की वही बात कर देता है। अच्छा 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 अच्छा। इन्हें खारिज हो जाती है। तो जेल में रोटी खाना पीने का क्या इंतजाम? लेकिन भाई ये इसके बारे तो पूछे ना तो बेहतर यही है। तो बगैर छिलन से अरबी अच्छा। शोरबे वाली, अच्छा। बताऊं शोरबे वाले, हाँ। जो भिंडी होती है वे भी शोरबे वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत खाने का इंतजाम बुरा है। वो तो मुझे भी पता है, बहुत बुरा अंजाम है जो जज्बाती और जेल में चले खाना जाते हैं। कुछ अरसा पहले ठीक मिला था, जो सुपरडेंट तारक बाबर साहब थे ना, जी जी जी। उनके दौर में खाना ठीक था। बिल्कुल वैसे बाद में ईमानदार जो से- गुलजार भट्ट आया, साकिब नज़ीर आया, गोंदल साहब आए, नजीर अहमद गोंदल साहब, उन्होंने तो जेल ठेके चाड़ दी। हाँ, गुलजार भट्ट जो है ना, पंजाब की जेलों में एक बदतरीन सुप्रीडेंट रहा था, जो इतना बड़ा राशि था। मैंने वहाँ ऐत लिखी थी, राशि वाल मुर्तशी किला हुमा फिन्नार जेल के अंदर। तो उसने कहा था कि मुझे डर लगता है ये रिश्वत वाली याद बचा दो। तो खैर फिर आपकी जब सदर ने रैम की अपील खारिज कर दी और आखिरी मुलाकात हुई, तो जब वो आखिरी मुलाकात क्या क्या हिसाब हुआ, क्या हुआ? तो भाई देखो, आखिरी मुलाकात होती है ना, वो एक कमरे में लहदा बंद कर देते हैं। ओके। वो जो घर वाले 20 आदमी आ जाए, 30 आ जाए, सबकी मुलाकात वो करवाते हैं। कैमरे की तरफ देख के बताएं। सबकी मुलाकात वो करवाते हैं। मुलाकात कराने के बाद वो रात को कराने पाक पढ़ने के लिए दे देते हैं। तो खाना बंद कर देते हैं, दूध या डबल रोटी देते हैं। तो सारी रात इबादत के लिए जो सुबह अजानों का टाइम होता है ना, नमाज के बाद वो निकाल देते हैं। निकाल के फट्टे के करीब ले जाते हैं। तो फट्टा एक ऐसा है, सारा लोहे का बना है, तख्ते जो ना वो जी। लकड़ के हैं। तख्ते लकड़ के लकड़ के हैं। जहाँ से फांसी पे लटकाया हाँ, जाता छोड़ा है। जाता है, खाना नीचे बनाया होता है। अच्छा, तो नीचे। receiver खींचते हैं ना, हाँ। तो तख्ते साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये बात झूठ है, नाजरीन को भी बताते चले कि उसकी टांगों से कोई बोरा लटकाया नहीं, जाता ये है। गलत बात है। बंदे का अपने वजन से ही गर्दन की जी, हाँ रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो ऐसे बाजू पीछे बांध लेते हैं ना, जी, जी, मुंह में काला कपड़ा डाल कर ब्लैक नकाब पाँव भी बिल्कुल। बांध देते हैं। पाँव भी बांध देते पाँव हैं। भी बांध देते हैं। कुछ भी अरसे बाद जो घर वाले बाहर खड़े होते हैं, मदई आते हैं या पट्टे के नज़दीक खड़े होते हैं, डॉक्टर होता है, सुपरडेंट, तो सेशन जज साहब भी आए होते हैं। वो फैसला पढ़ के सुनाते हैं, बेटा आपकी इतनी उम्र थी, आपने ये मर्डर किया। उसके बाद वो सारा फैसला सुनाता है। तो मदइयों को भी कहते हैं कि अल्लाह वास्ते इनको माफ़ कर दे। तो कुछ सेकेंड रहते हैं जो कह देते हैं मदई हमने अल्लाह वास्ते माफ़ किया। वो आपको किया, वरना फांसी तो लग हाँ जाते जी, बंदे। फांसी लग जाते हैं। नहीं होते ना, वो अक्सर तो फटे लग जाते बंदे। हाँ, माफ नहीं करते। नहीं करते, 3 बंदे भी फटे लगते थे। तो हमारे मदई को पता नहीं कैसे रहम आ गया, अल्लाह ने रहम दे दिया भी, उन्होंने क्या हमने माफ़ कर दिया। तो हमने भी कहा था भी हमें माफ़ कर दो अल्लाह वास्ते। तो क्या सूरत हाल हुई थी आपकी? जहरी बात है, आज रात को जाते सारी रात नींद ही नहीं आई। नहीं, वो तो नींद नहीं आई, लेकिन जो रात है कि जब सुबह आपने दुनिया से चले जाना चले है, जाना था। और बाकी लोगों को तो नहीं पता होता कि कब दुनिया से जाना है, लेकिन वो टाइम जो ऐसा होता है। सजाए मौत के कैदी को पता है कि मैं सुबह फांसी 100% में दुनिया से गया। तो ये लम्हात होते हैं। और जिंदा आज लेने जाते हैं जो मुदई, सॉरी, जो घर वाले आज जिंदा लेने गए और सुबह जिंदा मिलने गए और सुबह लाश लेने जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो सुबह तो घर वालों का तो बुरा हाल होता होगा। बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने माफ कर दिया, फिर आपको बहुत खुशी, उनके पाँव पड़े आप तो। पाँव फटे। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल फिर क्या काम कर रहे हो? आजकल मेहनत मजदूरी। अच्छा तो अच्छा, सब कुछ वकील हाई कोर्ट का 8-10 लाख से हाँ। वकील नहीं होता, ऐसे ही। ऊपर फीस है। तो घर के हालात कुछ ऐसे थे, बयान की मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। तो शुक्र है जो भी कारोबार है चल रहा है। तो राणा साहब आपका शुक्रिया। तो मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि हम कोई मोटिवेट नहीं कर रहे,
हम ये बता रहे हैं कि आप छोटी सी बात पे आप मर्डर कर देते हो, ऐसा वक़ुआ कर देते हो, या तो फिर बाहर मारे जाते हो या अंदर एक एक लम्हा आपका ना, खासकर सजाए मौत में एक एक लम्हा बंदे का अजियत में गुजरता है। तो ये सोच लें कि फिर इंसान की क्या हालत हो जाती है गैरत में। मुख्तलिफ किसी भी नाम पे आप जाके आप मर्डर जैसा जब कर देते हो ना, तो फिर अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, आपस में दोस्त थे, बस मजाक मजाक में हो गया वक़ुआ, लेकिन इतना लंबा और सजाए मौत के तख्ते तक ये पहुंच गए। तो आपको कैसा व्लॉग लगा, ये मीडिया के लिए बनाया गया। अल्लाह हाफ़िज़।